नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई लर्निंग की वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि वीकली वीडियो जो हम लेके आते हैं वीकली एनालिसिस की, तो आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। सैटरडे कल एक वीडियो बनाया था, आज संडे की वीडियो बना रहे हैं। 11 अगस्त का दिन है। 10 अगस्त को कल मैंने बनाया था 3 स्टॉक का, और आज हम 3 जानदार शानदार स्टॉक का वीडियो फिर से लेके आए हैं। मैं जानदार और शानदार इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्टॉक जानदार और शानदार हैं। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, अपने लेवल को सस्टेन करके ब्रेकआउट किए हैं, और अगर उस लेवल के ऊपर निकलते हैं तो ये बहुत अच्छा रिटर्न आगे दे सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि शेयर मार्केट के बारे में नई नई जानकारी लोगों को मिलती रहे। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप लोग अगर टीवी वगैरह में देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे, तो इस समय हिंडनबर्ग का एक नया रिपोर्ट आया है जिससे पूरा हंगामा मचा हुआ है शेयर मार्केट में। तो पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल करे, निफ्टी नीचे आए, या पूरा मार्केट ही थोड़ा सा क्रैश करे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो कल का क्या होगा देखेंगे। लेकिन इसके पहले भी पूरा ग्लोबल मार्केट गिरा हुआ था, और हमारा निफ्टी भी गिरा हुआ था, बैंक निफ्टी, सारे मार्केट गिरे हुए थे। लेकिन ये जो मैं स्टॉक लाया हूँ, ये उस माहौल में भी अपने आप को ऊपर की तरफ संभाल के रखा हुआ है, नीचे गिरे नहीं। इसलिए मैंने इस स्टॉक को जानदार और शानदार कहा है कि ये लोग सस्टेन किया है अपने लेवल को, नीचे आने के बजाय ऊपर जा रहे हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं क्या निफ्टी में देखिए, यहाँ पे एक गिरावट दर्ज हुई थी। ये मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि एक हाई बनाया था 25,078 का। उसके बाद फिर इसने अगले ही वीक में लो बना दिया 23,893 का, और यहाँ पे गिरावट दर्ज हुई। अगर आप इसको ना डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, डेली चार्ट पे निफ्टी में इस तरह से गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ पे एक हाई बनाया है, फिर गैप डाउन हुआ बड़ा सा, उसके बाद और बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड करने लगा। तो फिर ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन चूंकि कल हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया है अडानी को लेकर के और सेबी को लेकर के, तो कल उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा और डिप मारेगा। अब कितना डिप मारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ता है और इस लेवल के नीचे आकर के क्लोजिंग देता है कल के लिए, तो निफ्टी सीधा आपको फिर यहाँ पे दिखेगा 23,250, 23,200 के आसपास। फिर अगला सपोर्ट इसको यहीं पे मिलेगा। इसी तरह से बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली चार्ट में, हालांकि देखिए यहाँ भी कैंडल एक बुलिश कैंडल बनी हुई, लेकिन अब चूंकि ये रिपोर्ट आ गया है तो इस बुलिश कैंडल का ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो कल अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अगला सपोर्ट इसका 47,000 और 46,500 के आसपास का होगा। तो कल का देखा जाएगा कि किस तरह से मार्केट मूव करता है। लेकिन हम आपको जो बता रहे थे कि देखिए, अगर हम इसको ना डेली डेली चार्ट पे लगाएं तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी ना निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा जो है बियर था, ज़्यादा गिरा हुआ है। यहाँ पे 4 जून से बैंक निफ्टी गिरना चालू हुआ है। 4 जून से, सॉरी 4 जुलाई से, 4 जून नहीं 4 जुलाई, 4 जुलाई से बैंक निफ्टी गिरना चालू हुआ, तो कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है। जबकि निफ्टी में ऐसा ही नहीं, निफ्टी ऊपर जा रहा था। निफ्टी में 1 अगस्त से गिरावट चालू हुआ जब ग्लोबल मार्केट में मंदी आई। आज जापान का इशू आप लोगों को पता होगा। जापान के इशू की वजह से आपको डाउ जोन्स, नैस्डैक, निक्की, हर कंट्री का मार्केट गिरा, तो इंडिया का भी मार्केट यहाँ पे गिरा। लेकिन हम जो स्टॉक आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में अगर आप देखोगे ना, आपको मैं कुछ स्टॉक दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक देखिए गिरावट 3 जुलाई से नीचे आया, फिर ये डिप मार रहा है।
ICICI बैंक सब ने गिरा है, सब आपको रेड फ्लैग में ही दिख रहा है, देखो सब गिरा है। रिलायंस रिलायंस में देखिए इतनी बड़ी गिरावट आई है। मारुति में आप इस तरह से बहुत सारे स्टॉक को देखेंगे, सब पिछले कुछ दिनों से गिरे हुए हैं। लेकिन हम जो स्टॉक आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये स्टॉक इस गिरावट में भी अपने आप को ऊपर मेंटेन रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं सीधा हम अपने स्टॉक की तरफ। पहला स्टॉक है देखिए अवंती फीड का। अवंती फीड को पिछले देखिए 2020 से जनवरी 2020 का जो इसका हाई था वो ये हाई था 770 रुपये का। और अब 2024 में आकर के अवंती फीड ने इस हाई को ब्रेक किया है, और इस हाई को ब्रेक करके अगर ये सस्टेन कर लेता है 800 के आसपास जो अभी चल रहा है रेट, तो एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट होगा। और यहाँ पे इसने देखिए एक पैटर्न बनाया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसको बोलते हैं, और ये काफ़ी दिन से यहाँ पे एक डिप लगाया है, एक बॉटम बनाया, धीरे धीरे करके ऊपर आया यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये अपने आप को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन किया हुआ है। तो इसका जो 2020 का लेवल था उस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है, और ब्रेक करने के बाद वहीं पे ये सस्टेन कर रहा है। अब हमारा जो एंट्री इसमें बनेगा ना 800 के ऊपर बनेगा, जब ये 800 के ऊपर निकलेगा तब बनेगा। मैं आपको ये क्यों बोल रहा था कि ये जानदार शानदार है। सारे स्टॉक गिरे, इंडेक्स भी गिरा, लेकिन ये स्टॉक अपने आप को देखिए ग्रीन में ही बना के रखा हुआ है। तो मैं ये देखिए ये ग्रीन में ही चल रहा है, ये स्टॉक अपने आप को सस्टेन किया है ऊपर। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए एक्युमुलेशन अच्छा हुआ है, ज़बरदस्त बाइंग आई है, और ये स्टॉक 800 को सस्टेन करेगा तो ये एक अच्छा बुलिश मोमेंटम फिर पकड़ लेगा। तो इसके ऊपर आप लोग नज़र रखिए 800 के ऊपर, और फिर यहाँ से ये निकलेगा तो आपको सीधा ये जो हमने टारगेट दिया हुआ है यहाँ पे 1100 और 1400 का, वो सीधा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको ये स्टॉक ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से देखिए आप इसको, यहाँ पे इसने डिप लगाया था मार्च 2020 में, और फिर यहाँ से ये सीधा अप मूवमेंट ही किया है, ऊपर की तरफ गया है, एक हाई बनाया है, फिर नीचे आया, बॉटम बनाया, इसके बाद ये जा रहा है। दूसरा जो हमारा स्टॉक है कोरोमंडल का। कोरोमंडल जो है देखिए ये भी हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, और कोरोमंडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि ये किस तरह की कंपनी है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इज ए लीडिंग एग्री सोल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस अक्रॉस द फार्मिंग वैल्यू चेन इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर स्पेशली न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड जो है ये कंपनी है। 48,294 रुपये का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मिड कैप कंपनी है। एक साल में 57% के लगभग इसने अपना रिटर्न दिया हुआ है। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया। और कोरोमंडल भी आप देखेंगे हायर हाई बनाता हुआ चल जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है साल दर साल, और इस जो इसमें बाइंग कर ले रहा है वो इससे से निकल नहीं रहा है, मतलब ख़रीदारी कंटिन्यू होती जा रही है, इसलिए ये स्टॉक कंटिन्यू ऊपर के ऊपर चले जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाया है इसने थोड़ा सा, करीब जो एक दो महीने का लगभग इसने रेंज बनाया है, और रेंज को ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। यहाँ पे अच्छा खासा देखिए वॉल्यूम आया हुआ है, और ये रेंज को ब्रेक करेगा 1705 को, तो ये सीधा 1900 और 2100 का आपको रेंज दिखाई देगा। ये स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में है। अब इसको मैं अगर ना छोटा करता हूँ यहाँ से, तो आपको चार्ट समझ में आएगा। आप देखिए इस स्टॉक में कंटिन्यूअस बाइंग आ रही है, आप जहाँ से देख रहे हैं कंटिन्यूअस बाइंग आ रही है, आते चली जा रही है, सिर्फ एक्युमुलेशन हो रहा है इस स्टॉक में। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और अवंती फीड के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि अवंती फीड के बारे में जान लीजिए कि ये है क्या कंपनी। अवंती फीड के बारे में जान लीजिए। देखिए अवंती फीड लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रॉन्स एंड फिश फीड एंड ए श्रिम्प। ये एक्चुअल में प्रॉन्स जो झींगा मछली होता है
उसका कारोबार है, इसका प्रोसेसिंग है, एक्सपोर्ट करती है। ये जॉइंट वेंचर विद यूनियन फ्रोजन प्रोडक्ट। तो इस टाइप की कंपनी है। 9,101 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप कंपनी है। 87% का इसने एक साल में रिटर्न जो है ये दिया है जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस टाइप की ये कंपनी थी अवंती फीड। तीसरा जो हमारा स्टॉक है ये स्टॉक है एप्पल। एप्पल के बारे में पहले आप जान लीजिए, उसके बाद फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसके टेक्निकल के ऊपर। इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। 20,844 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। एक साल में 45% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर सर्विस का काम है इस कंपनी का। एप्पल इंडिया लिमिटेड है ग्लोबल टेक्नोलॉजी बिजनेस विद 2 सेगमेंट, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस। इस तरह की ये कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और ये कंपनी को अगर आप देखोगे एप्पल को, तो यहाँ पे ये काफ़ी दिन से 2022 से लेकर के अभी तक ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। और ये रेंज बनाया है हेड एंड शोल्डर का। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से बॉटम बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर बॉटम बनाया, और आज लास्ट में अब ये देखिए ब्रेकआउट कर दिया है और बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। ये स्टॉक यदि अपने 1635 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है और आगे निकलता है तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। इसका जो टारगेट होगा 1900 का और दूसरा टारगेट 2400 का होगा। बहुत अच्छा है, इसमें बुलिश स्ट्रांग मोमेंटम है, मैसिव वॉल्यूम है इसमें। और अपने 52 वीक के हाई को ये ब्रेक करके वहाँ पे ट्रेड कर रहा है और बहुत मल्टी ईयर एक्यूमुलेशन हुआ है इसमें। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा एक्यूमुलेशन का। तो दोस्तों ये रहा हमारा 3 जानदार शानदार स्टॉक की। पूरा ग्लोबल मार्केट गिरा हुआ था लेकिन ये स्टॉक अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। इसका मतलब इसमें खरीदारी आ रही है। तो आप इसको देखिए, एनालिसिस करिए, अगर आपको जमे तो आप बिल्कुल बाय करिए या अपना पोजीशन बनाइए। मेरी तरफ से इस तरह का कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, और यदि आप इसी तरह से मार्केट को सीखना चाहते हैं कि ये स्टॉक कहाँ से ढूंढना, कैसे ढूंढना, क्या क्या चीज़ देखना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हम दिए हुए नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो 3 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम आपको शामिल करके सारा चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे। यदि आपको सीखना है तो ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, किसी न किसी की। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी मेरे साथ ही सीखें, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 3 स्टॉक जो हमारे जानदार शानदार थे, इनका एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।